हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए मॉडल पेपर जो कि आप प्री बोर्ड परीक्षा में जो पेपर हुआ है वो लेकर आए हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसके लिए हमें 3 घंटे पूरे मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 50 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। पूरा पेपर 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो भी लिखे हुए हैं उनको आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए हम इस पेपर को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आप देख लो, ठीक है। थोड़ी सी टाइम में अगर आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में फंस जाएं तो उससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो 1814 ईस्वी में, या 1815, 1816 या फिर 1817 में हुई थी। तो देखिए, नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। सीधे सीधे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? कौन सी वस्तु जो है वो भारत इसका निर्माण नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, कॉफी है क्या, तंबाकू है, उर्वरक है या चाय है? तो देखिए, कौन सी वस्तु जो है वो भारत निर्माण नहीं करता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कॉफी तो करता है, कर्नाटक में होती है, तंबाकू भी होती है और ये आपके अमरावती या फिर तमिलनाडु में होती है, ठीक है। चाय भी होती है और उर्वरक जो है ये आपकी भारत का निर्माण नहीं करता है, उर्वरक का, ठीक है ना। चलिए, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग लिया था। याद रखना है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग लिया था, ठीक है। नेपोलियन किस देश का था? अब देखिए, नेपोलियन जो था वो किस देश का था? जर्मनी, फ्रांस या इटली या पुर्तगाल? तो आप जानते हो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है ना, फ्रांस का था। याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखें तो बहुत ही कम समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? अफ्रीका में फैलने वाली जो पशु बीमारी थी कौन सी थी? मैड काउ थी, एंथ्रेक्स थी या रेंडर पेस्ट थी या राट माउथ थी? तो यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही बढ़िया, रेंडर पेस्ट थी। रेंडर पेस्ट आपकी हो जाती अफ्रीका में फैलने वाली जो पहली पशु बीमारी थी वो कौन सी थी? रेंडर पेस्ट थी, रेंडर पेस्ट। याद रखेंगे। निम्न में से जैविक संसाधन है, निम्न में से जैविक संसाधन कौन सा है? तो सोना, भूमि, जल या पशु? जैविक संसाधन पूछा है जिसमें जीव यानी जैव से आप जीव याद रख सकते हो, तो इसको आप डी ऑप्शन पशु लगाओगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। पर्यावरण संतुलन हेतु कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए? यानी पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए, पर्यावरण का जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए कम से कम वन कितने % होनी चाहिए? तो देखिए, कम से कम आपका 33% वन जो है वो होने ही चाहिए। 7वें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे गए हैं और आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे और नहीं आते हैं तो आप इनको अब देख लो, ठीक है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन असम में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? सुंदरवन जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में है, आप सभी जानते हो इस चीज को, ठीक है। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपके एग्जाम में। 1971 में और 1973 में, 1977 में, 1975 में बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1977 में बाघ परियोजना जो है वो शुरू की गई थी, बाघ परियोजना 1977, ठीक है ना।
चलिए अगले को सवाल पर चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? रिहंद, महानदी, सतलज या कृष्णा नदी? तो देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका बी ऑप्शन महानदी हो जाए, महानदी आपका सही हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर है। ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी जो है वो कौन सी हो जाती है? बेल्जियम की राजधानी पेरिस, लंदन, टोक्यो या ब्रुसेल्स? तो बेल्जियम की राजधानी जो है वो कौन सी हो जाएगी? ब्रुसेल्स हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स हो जाएगी, बेल्जियम की ब्रुसेल्स याद रखना है। जापान की कहाँ है? टोक्यो। चीन की बीजिंग। जापान की टोक्यो, चीन की बीजिंग, तुर्की की अंकारा और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, श्रीलंका की जयवर्धने प्रथम कोट्टे और म्यांमार की नेपितो और भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू आपको याद होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और इसी प्रकार से ब्रिटेन की लंदन, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, पुर्तगाल की लिस्बन। ये सारी तुम्हें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आती हैं। ठीक है। भारत में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 19, 21, 22 या 20? तो देखिए 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है संविधान में। कितनी भाषाओं का राजभाषा का दर्जा है? तो 22 भाषाओं का। ठीक है। चलिए समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची जो होती है वो देखिए 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। संघ सूची जिसमें केंद्र केवल उसका जो है करता है, केंद्र होता है, उसमें केंद्र के सारे विषय होते हैं आपके संघ सूची में। और एक राज्य सूची होती है, उसमें राज्य के सारे विषय होते हैं। और एक समवर्ती सूची होती है जो कि ये पूछा गया है, समवर्ती सूची कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों भाग लेती हैं वो आपकी समवर्ती सूची होती है। ठीक है ना। चलिए उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का समर्थन करती है। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का जो है समर्थन करती है। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का समर्थन करती है। तो यूनियनिस्ट पार्टी या नेशनलिस्ट पार्टी या लेबर पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 15 नंबर का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? कौन से राज्य में जो है सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है कमाते हैं? ठीक है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? बताएंगे। बहुत ही अच्छे सभी। यहाँ पर ए ऑप्शन अगर आप दे रहे हो, ए ऑप्शन सोच रहे हो तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिहार प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, भारत में। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? खनन, निर्माण, परिवहन या पशुपालन? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन परिवहन आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका परिवहन आता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? 2004, 5, 6 या 7? 2000। यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है ना, 2005 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है ना, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा, पेरिस या वाशिंगटन या फिर काठमांडू? ठीक है, बताएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, ज्यादातर मुख्यालय आपके जेनेवा में ही सर्वाधिक है। ठीक है। अच्छा, भारत में कौन सा है? सौर ऊर्जा का है। ठीक है, हरियाणा सौर ऊर्जा का है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? उपभोक्ता का अधिकार है, और डेयरी वाला भी अपने ही यहाँ है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? उपभोक्ता का अधिकार, चुनने का अधिकार, उपभोग का अधिकार, उपभोग वस्तु का अधिकार, या फिर बाजार में भागीदारी का अधिकार। यानी कहा गया है उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता जो चीजें खरीदता है, ठीक है, वो उपभोग करता है। जैसे कि खाना हो गया, खाना हम लोग रोटी खरीदते हैं, या फिर कुछ भी मान लीजिए, जो चीज़ हम खाने के लिए खरीदते हैं वो उपभोक्ता में जाती है, यानी उपभोग कर रहे हैं उसका हम, ठीक है। अधिकार, चुनने का अधिकार, उपभोग करने का अधिकार, या फिर बाजार में भागीदारी का अधिकार, उपभोग वस्तु का अधिकार। बताइए, सही आंसर ए ऑप्शन होगा। हम अपने अनुसार चीज़ों को चुनेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन, जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं, जो कि 4-4 नंबर के यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इनको भी। यहाँ पर प्रत्येक 80 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है, कम से कम 1 पेज यानी लगभग भरना है, ठीक है। 4 अंक का है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका मुख्य कारण था। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। सभी पहला ही क्वेश्चन इतिहास का सबसे बढ़िया हमको बताया जाता है। असहयोग आंदोलन के बारे में, या फिर आप लिख सकते हो अगर आप फ्रांस की क्रांति के बारे में नहीं जानते हो, अथवा में एक करना होता है, इनमें से आपको एक करना है, ठीक है। चलिए, पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं? इसके 2 महत्व बताइए। तो यहाँ पर, या फिर इसके बारे में, पाइपलाइन के बारे में बता दो परिवहन के, या फिर आप भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर लिए होंगे वो इस क्वेश्चन को आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है। लिंग आधारित भेदभाव क्या है भारत में, इसके क्या कारण है, इसके ऊपर लिख सकते हो आप। प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये इस पर आप देख सकते हो। या फिर 4-4 नंबर के हैं। अब आपके आ गया 6 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, क्या सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से आप क्या क्या बता सकते हो, वो चीज यहाँ पर अगर आप जानते हो तो अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना। लोकतंत्र सुधार क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए गए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों पर उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के लिए क्या क्या आप कदम उठा सकते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बहुउद्देशीय, अगर आप दोस्तों ट्रिक जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो कि कैसे, अगर आपको क्वेश्चन ना आए तब आपको कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप क्या करो, इसको जो है पहले क्वेश्चन को देख लो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुउद्देशीय यहाँ पर ये पूछा गया था, और वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न प्रणालियों के वर्णन कीजिए, ये भी पूछा है। यहाँ पर आप देख लो क्वेश्चन, भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता बंटवारा किस प्रकार किया गया। दोस्तों लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए आप ये समझकर चलिएगा कि यहाँ पर जो है आप अपनी कॉपी से तैयार कीजिएगा इनको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लेना वीडियो को रोक करके। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी तो आप निश्चित उनको देखना, ठीक है। बात मानते हो? जरूर मानना, ठीक है ना। चलिए, स्थानीय शासन से आप क्या समझते हो, भारत में इसका विकास कैसे हुआ, ये आपको बताना है। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, ये भी आपसे पूछा गया 8 नंबर। यहाँ पर 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या आपको पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए थोड़ा सा और है, पेपर आपका पूरा हो गया। असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, इस क्षेत्र का कर्मचारियों की क्या समस्या है। और मानचित्र में आपको वह स्थान जहां चोरी चोरा कांड हुआ था, वह स्थान जहां जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहां, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में, आप जानते हो। जलियांवाला बाग अमृतसर में, और चोरी चोरा कांड आपका आप जानते हो गोरखपुर में हुआ था, चोरी चोरा नामक स्थान पर, ठीक है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक तोड़ा था, डांडी। वह स्थान जहाँ गांधी अम्बेडकर को समझौता हुआ, इरविन समझौता, जो कि आपका हुआ था, ठीक है।
डॉक्टर गोलमेज सम्मेलन पे यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है और आप देख लो ना, ठीक है। सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है, वह चाय कहाँ सबसे ज्यादा होती है? असम में, ठीक है। वह राज्य जहाँ भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध आप जानते हो, टेहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। वह राज्य जहाँ सर्वाधिक कपास पैदा होता है, जानते हो, गुजरात में। सर्वाधिक कॉफी जो होती है वो मैंने शुरू में बताया था, कॉफी जो होती है वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बताया था कि कॉफी कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। वह राज्य जहाँ टेहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है ये टेहरी बांध, ठीक है। आपको बताना है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, कमेंट करके बताना दोस्तों टेहरी बांध किस राज्य में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कर दीजिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा पेपर जो है देख लिया है और इन क्वेश्चनों पर आप ज़रूर ध्यान लगाओगे, इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी से ज़रूर पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।